ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएँगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में हैलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। परीक्षा नज़दीक है, 1 महीने का समय आपके पास शेष है। और कल ईएसपी की साइट पे आपने एक अपडेट देखी हुई होगी कि जो वर्ग 2 के फॉर्म भरे जा रहे थे उसकी डेट 20 तारीख कर दी गई है। पहले 10 से 17 थी, अब उसको दिनांक को बढ़ा करके 20 मार्च तक वो आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन इसमें आवेदन कौन कर सकता है? जो याचिकाकर्ता थे, जिनके पास रिट पिटीशन नंबर है, वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं है, तो इसकी डेट और बढ़ाई गई है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अभी भी रह गए थे। और एक चीज़ हम हमेशा देखते आए हैं कि जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाती है तो परीक्षा दिनांक में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा दिनांक में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जो टारगेट डिसाइड करा था कि 15 अप्रैल तक आप पूरे पाठ्यक्रम को कर लेंगे और उससे पहले पहले आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, 15 अप्रैल तक आप पूर्ण रूप से परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। आज भी आपका टारगेट वही होना चाहिए। ईएसबी हमेशा आश्चर्यचकित करते रहा है, तो आपको आश्चर्यचकित होने से बचने के लिए उसकी हर संभावना पे काम करना पड़ेगा। जैसे परीक्षा यदि 15 अप्रैल से नहीं होती, मुश्किल से 10 दिन और डिले कर पाएंगे, ज़्यादा डिले वो नहीं करने वाले यदि की तो। अदरवाइज़ आपकी परीक्षा 15-16 अप्रैल से ही प्रारंभ हो जाएगी। बस इसमें एक अंतर रहेगा, किसी विषय की परीक्षा शुरुआती दिनों में हो जाएगी, किसी के आखिरी दिनों में होगी, तो 5 दिन का समय अतिरिक्त उनको भी मिल जाएगा। अब वो किसको मिलता है, किस विषय वाले को मिलता है, वो तो डिपेंड करेगा कि परीक्षा किस हिसाब से करवाई जा रही है, कौन से विषय की पहले, कौन से विषय की बाद में। अब हम बात करें तैयारी को लेकर के। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं पूर्णता की ओर लेकर गए हुए होंगे और अब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी का 1 महीना बचा हुआ है। यहाँ पर यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। और अब एक नई रणनीति आपको बताता हूँ कि आपको इस चीज़ पे अमल करना है। अभी तक आप यूनिट के हिसाब से पढ़ रहे थे कि मेरी यूनिट जब तक 5 नहीं हो जाएगी तब तक मैं दूसरी को नहीं देखने वाला। अब रणनीति में ये परिवर्तन करना है आपको। यूनिट आज मैंने 5 भी देख ली, 7 भी देख ली, मन हो गया तो मैंने 8 भी देख ली। अब जब हम टेस्ट लगा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सारी यूनिट को रिवाइज कर पा रहे हैं, सब कुछ हम रिवीजन कर पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से अब अपने शेड्यूल को बनाना है। ऐसा ना हो कि आप केवल यूनिट नंबर 3 को कर रहे हैं, यूनिट 3 तो आपकी बहुत अच्छी हो गई और बाकी यूनिट का आप भूलते जा रहे हैं। इस समय आपको प्रत्येक यूनिट पर टाइम देना है। प्रश्न किसी भी यूनिट से बन जाए, आपके दिमाग में उसकी छवि हो कि हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये पढ़ा हुआ था, यानी कि आपने अभी तक जो भी कंटेंट पढ़ा, अब समय आ गया है उसको इंटीग्रेट करने का, उसको समाकलित करने का, उसको जोड़ने का और उसको अप्लाई करने का। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जिस भी रणनीति से पढ़ा, लेकिन अब समय है आपको रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करने का। आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। आपने जो नोट्स रिवाइज करें, जो बनाए हुए हैं, उनको रिवीजन करना है। यदि आप ऐसे विषय से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती, फॉर्मूलास याद करने पड़ते हैं या कुछ डेट्स याद करनी पड़ती हैं, तो उनको आप शॉर्ट समरी बनाएंगे। आप लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे,
कुछ अति आवश्यक लग रहा है तो ही आप करेंगे, अन्यथा आप अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि फिर से ये टॉपिक आएगा, फिर से मैं इसको एक बार और तब रिवाइज सा कर लूँगा। इस प्रकार से आपको रणनीति पे कार्य करना है। और परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, 1 महीने बचा हुआ है। कब आपका ये समय 15 दिन में बदल जाएगा, कब 10 दिन में बदल जाएगा, कब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप परीक्षा के लिए रवाना हो गए होंगे, परीक्षा अपनी दी हुई होगी, आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। बहुत जल्द ये समय व्यतीत हो जाएगा। 1 महीने का समय है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कब आएगा हम कह नहीं सकते। चलिए, एक नए चुनाव से पहले, चुनाव होने से पहले एक बार और आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन उससे बढ़िया है कि इसी में लगा जाए, उसकी प्रतीक्षा ना करी जाए। फिर एग्ज़ाम होना, चीज़ें फिर डिले चलती, पात्रता परीक्षा फिर आयोजित होगी, फिर चयन परीक्षा के लिए फिर स्ट्रगल होगा, तो बहुत लंबी प्रक्रियाएं हो गई हैं। और मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी, मेहनत आज भी करनी है, तो क्यों ना आज अच्छे से मेहनत कर ली जाए। जितनी आप में हिम्मत है, जितनी आप में दम है, जितना आप संघर्ष कर सकते हो अपनी मैक्सिमम पावर के साथ में, आप उसको लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जब पॉइंट 1 से आपका सिलेक्शन रुक जाए, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो वो बात बहुत दुखद होगी। मेहनत आपकी बर्बाद नहीं जाने वाली। जो आज आप पढ़ रहे हो ना, आप भारत का कोई सा भी एग्ज़ाम देना इसको पढ़ने के बाद, टीजीटी लेवल का, आप यदि उसमें आपके अंदर आत्मविश्वास ना रहे तो आप मुझसे कहिएगा, लेकिन इस टाइम पे आपको पूरी धैर्यता के साथ में, पूरी लगन के साथ में लगे रहना है जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक, आखिरी समय है और आखिरी समय में धैर्यता रखना अपने आप में बहुत आवश्यक है। और एक और चीज़ आपके साथ आ रही होगी, आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपका स्कोर कम आ रहा होगा, एक डिमोटिवेशन बन रहा होगा कि यार मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा रैंक आई है, इसमें बाकी अन्य की तुलना में तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ। आखिरी का 1 महीना बहुत आवश्यक होता है, सिली मिस्टेक्स कम करने का समय यही है। आप चीज़ों को समाकलित कर रहे हो, हर चीज़ को अपने दिमाग में रिवाइज़ कर रहे हो, उसका समय है, तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगेंगी। बस यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि धैर्यता के साथ में आप अपने जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसको करिए, और जितनी मैक्सिमम पावर के साथ आप कर सकते हो वो लगा दीजिए। परिणाम अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचिए। सिलेक्शन होने जा रहा है आपका, ऐसा सोचिए कि मैंने मेहनत की है। स्कोर आपका टेस्ट में जो भी आ रहा हो, ईएसबी का जो पेपर रहेगा, बहुत अंतर रहता है इसमें और उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे युद्ध जो मॉक टेस्ट वाले हैं वो हमें लाभान्वित करते हैं, हमें सज्ज करते हैं, हमें सिली मिस्टेक्स होने से रोकते हैं, और सारे पाठ्यक्रम को जो हमने पढ़ा है उसको इंटीग्रेट करने का मौका देते हैं कि आप सारे को रिवाइज़ कर लो। तो ये फ़ायदा आपको यहाँ से मिलता है। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आखिरी का 1 महीना अभ्यास का समय है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इतनी मेहनत करिए, मतलब जितनी आपकी अधिकतम क्षमता है ना, क्योंकि कोई ना कोई अभ्यर्थी तो ऐसा होगा जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा होगा, पूरा टाइम जितना भी समय है उसके पास तैयारी में लगा रहा होगा। और एक अभ्यर्थी ऐसा भी होगा, जॉब वाले के पास जितना टाइम होगा वो पूरा टाइम अपना दे रहा होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी के पास जॉब नहीं है वो 10 घंटे 12 घंटे तो अपना दे ही दे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जितना समय आपके पास है आप झोंक दीजिए, आप लगा दीजिए मेहनत करने में। आपको एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने मन को एंटरटेन कर सकते हो, यदि आपको थोड़ा बहुत करना है, छोटी मोटी वीडियोस देख के, कॉमेडी वीडियोस देख के, लेकिन बहुत जैसे मूवीज़ हो गई वो अब आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, वेब सीरीज़ हो गई वो आपको अब नहीं देखनी है। हालांकि जो एंटरटेनमेंट होने का आपका शेड्यूल रहता है आप उसको ज़रूर करिए, वो भी ज़रूरी है, उससे माइंड आपका ताज़ा होता है, तो आप जल्दी से फिर पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद आपको आने लगती हैं। रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करिए, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, बिंदास तैयारी करिए। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं इस टाइम पे जब 1 महीना बचा है, निराशाएं लग रही होंगी, कैसे मोटिवेट रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति अपनानी है, कैसे मॉक लगाने हैं, कैसे रिवीजन करना है। यदि इनसे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही इनका रिप्लाई करूँगा। वर्ग 2 की परीक्षा आपकी बहुत पास ही आ गई है, कब यह समय भी निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस समय लगन के साथ लगे रहना है।
जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, जल्दी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस की टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विषय में जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। कोई सा भी प्रश्न आप कहीं से भी ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी में हम बात कर लें, हिंदी में यदि चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी है साहित्य है, बहुत शानदार तरीके में बताया गया है। आप देखिए कितने शानदार तरीके में उत्तर को समझाया गया, अन्य विकल्प आंसर क्यों नहीं होंगे, वह समझाया गया, की पॉइंट्स दिए गए ताकि उस चैप्टर से संबंधित आपके और भी पॉइंट मजबूत हो जाएँ। कोई सा भी प्रश्न आप ले लीजिए, यही इसी तरीके में, इसी पैटर्न में बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी बहुत ही शानदार तरीके में इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मेट में विस्तृत व्याख्या को डिजाइन किया गया है। उत्तर उसको समझाया, अन्य विकल्प उत्तर क्यों नहीं होंगे, उसको भी बहुत शानदार तरीके में समझाया है। कोई सा भी प्रश्न देखेंगे ना आप, ऐसी विस्तृत व्याख्या डिजाइन करी है कि आप काफ़ी सारा कंटेंट अपना इस विस्तृत व्याख्या से कवर कर पाएँगे। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में भी बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी विषयों में देखने को मिलेगा। विस्तृत व्याख्या पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, फिर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके में यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा प्रत्येक विषय में। धन्यवाद।